हाँ जी। उनके गली से गुजरा, इनके गली से गुजरा ही अजब ही इत्तेफाक थी। आपने गुलाब फेंका तो गमला भी साथ थी। अन्ना जी, जो महफिल आपने सजाई है, अब मुझे दिक्कत ये है, आप तो छोड़ के चली जाएंगी, संभालूंगा कैसे मैं इनको? ये जो गमला है ना, ये वही वाला गमला है। जी जी जी, आप तो छोड़ के चली जाएंगी, लेकिन मैं इनको संभालूंगा कैसे? लेकिन जो आपने यहाँ पे शेर सुनाए और गजल के कुछ मिसरे पेश किए, वो तमाम बहुत बहुत खूब थे। और मैं अब जिसको दावत देने जा रहा हूं, और बहुत बखूबी उनको मैं बुला रहा हूं यहाँ पे, और मैं उनसे पहले, सबसे पहले जो आप उनको बुलाऊं, उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं, यकीनन यकीनन आपको इसके बाद यकीन हो जाएगा कि वो शायर ही नहीं, वो आपको गुदगुदाने के काबिल भी हैं, और वो आपको बहुत देर तक गुदगुदाएंगे। मैं बुलाना चाहता हूं इस वक्त अनस फैजी साहब को। अनस साहब आए और कलाम अपना यहाँ पे रखें। बहुत बहुत शुक्रिया अनस भाई, थैंक यू सो मच। प्लीज आइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जब आप मुझे गूगल पे सर्च करेंगे ना, तो मैं बिल्कुल ऐसा नजर नहीं आता। वाह 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 वाह। बेगम ने कहा था कि सर ढककर आना, इसलिए पैच लगाकर आया हूँ बालों का। हुआ ये, कॉलेज में हम जाते थे कि लड़कियां बार बार प्रपोज करो, बार बार रिजेक्ट कर देती थी। इतनी बार प्रपोज किया, उतनी बार रिजेक्ट हुए। तो अब जब उन लड़कियों को उनके शौहर के साथ देखता हूं तो क्या होता है, ये सुन ले जी। पेट निकला हुआ, आंखों पे है मोटा चश्मा, क्या बात है। पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है। ओहो। पेट निकला हुआ, हाँ। आंखों पे है मोटा चश्मा, हाँ। पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है। मुझको ठुकराया था हाँ। जिसने कभी गंजा कहकर या मोटा कहकर, उसके शौहर को जो देखूं तो खुशी होती है। अच्छा 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 दाव है ये, बहुत बढ़िया, क्या बात है। पेट निकला हुआ, आंखों पे है मोटा चश्मा, पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है। मुझको ठुकराया था जिसने कभी मोटा कहकर, क्या उसके शौहर को जो देखूं तो खुशी होती है। और कैलकुलेटर, कैमरा, वाह, घड़ियां, कलम और नोटबुक, वाह, हर तरह का ऑफलाइन, अब सभी धंधा फिनिश। कैलकुलेटर, कैमरा, घड़ियां, कलम और नोटबुक, हर तरह का ऑफलाइन, अब सभी धंधा फिनिश। कर दिया है इस मोबाइल ने फिनिश, सब कुछ अनस, पासवर्ड बीवी को मिल जाए तो फिर बंदा फिनिश। क्या बात है। बीवी को मिल जाए तो फिर बंदा फिनिश। जी, आपकी जहमत तमाम। आजकल हमारी जिंदगी किस तरह से बदल गई है। वाह, क्या बात है। रातों को हम पहले किस लिए जागते थे और अब किस लिए जागते हैं। क्या बात, बहुत अच्छा चित्र है ये, बहुत अच्छा चित्र। ख्वाहिशों को बूस्ट करने में लगे रहते हैं हम, ख्वाहिशों को बूस्ट करने में लगे रहते हैं हम, ख्वाहिशों को बूस्ट करने में लगे रहते हैं हम। जिंदगी मालूम होता है कहीं पर खो गई। क्या बात है। वाह 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 वाह, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ख्वाहिशों को बूस्ट करने में लगे रहते हैं हम, जिंदगी मालूम होता है कहीं पर खो गई है। रात भर उठ के मोबाइल पे रखते हैं नजर, देखते हैं वीडियो की रीच कितनी हो गई। क्या बात है, क्या बात है। देखते हैं वीडियो की रीच कितनी हो गई। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अनस भाई, बहुत बहुत सही और सच्ची तस्वीर आपने खींची है, और ये हकीकत है इस वक्त की। मैं तो अक्सर यहाँ पे कहता हूँ, कोई आता है तो कहता है मैं तो 300 मिलियन का आदमी हूँ। वो 300 मिलियन मतलब क्या, वो रीच है 300 मिलियन की। तो बोला 300, मैंने कहा आजकल दिमाग यही लग रहा है, किसी का 250 मिलियन हो गया, किसी का 50 मिलियन हो गया है। भैया जी अपने वहीं पे मौजूद है फुटपाथ पर। मैं अब जिसको बुलाना चाहता हूँ, ओज के कवि हैं, और मुझे लग रहा था कि जब आप हंस लें तो फिर ओज का मजा कुछ और होता है, और उसका अंदाजा आपको है। मैं उपेंद्र जी को बुलाना चाहता हूँ, उपेंद्र पांडे को। ओज के कवि हैं, और गलवान पे इनकी एक जबरदस्त रचना है। मैं चाहूंगा वो आपके अंदर ओज भरेंगे, और आपको तिरंगे की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। और मैं कहूंगा कि पाजी से आज कि तिरंगे को पहले दिखाएं, फिर उपेंद्र जी की तरफ वापस आए। जी, उपेंद्र पांडे, ताली बजा के लोग जोरदार स्वागत करिए।